शराब माफिया हो जाए सावधान। जी हां, आपका आयुक्त की स्पष्ट चेतावनी, सुधर जाओ वरना अंजाम भुगतने को हो जाओ तैयार। वाराणसी आबकारी विभाग के आयुक्त करमबीर सिंह ने हमारे संवाददाताओं को बताया कि शराब विक्रेताओं के लिए सरकार ने एक नियमित समय और उस समय के अनुसार ही शराब बेचने की अनुमति दी है, लेकिन अगर आप गैरकानूनी तरीके से सुबह 10 बजे से पहले और रात्रि 10 बजे के बाद शराब बेचते हुए पाए जाते हैं तो आबकारी विभाग के टीम के द्वारा आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जी हां, साथ साथ हम आपको बता दें कि वाराणसी में चल रहे कच्चे दारू के ऊपर भी प्रतिबंध है, लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति कच्चा दारू बेचते हुए पकड़ा जाता है या फिर गलत तरीके से दुकान खोलते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसे लोगों के ऊपर भारी जुर्माने के साथ साथ उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अगर किसी दुकान के सामने ठेले पर खुले में शराब कोई अगर व्यक्ति पीता हुआ मिल जाता है तो उस दुकानदार के विरुद्ध भी उचित कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कड़ी चेतावनी, कड़े शब्दों में इसका फटकार लगाया है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वह सुधर जाए वरना सज़ा भुगतने को हो जाए तैयार। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा आबकारी विभाग के आयुक्त करमबीर सिंह ने। ये जो देसी और विदेशी मदिरा की जो दुकानें हैं जिनका आवंटन हुआ है, इनकी टाइमिंग क्या है सर, खुलने और बंद होने की? इस सुबह 10 बजे से शाम रात के 10 बजे तक खुल सकते हैं और बिक्री कर सकते हैं। अगर सर वो रात में 10 बजे के बाद अगर अवैध रूप से अगर वो बेचते हैं तो उनके खिलाफ क्या सर, आपके इसमें क्या उनके ऊपर? देखिए, 10 बजे के बाद अगर या 10 बजे से पहले कोई दुकान खोलता है, सुबह के 10 बजे से पहले और रात के 10 बजे के बाद खोलता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है और उनके धारा 64 के अंतर्गत उनके ऊपर जुर्माना किया जाता है, प्रशमन किया जाता है उनका। तो सर क्या इसमें उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है? नहीं, लाइसेंस निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई इस तरह की कोई सूचना आती है कि वो समय से पूर्व खोल रहा है, समय के बाद भी बिक्री कर रहा है तो उसकी हम लोग जांच करते हैं और उसके जुर्माना करते हैं। इस तरह की कई शिकायतें आती है और हम लोगों ने कई दुकानों पे जुर्माना किया है। सर ये जो गांव ठेलों में जो ईंट भट्टों पे काम करने वाले लोग आते हैं रांची से, बिहार से, जो वो वहाँ पे अवैध तरीके से दारू उतारते हैं और कच्ची दारू उतारते हैं और बेचते हैं, तो सर उनके खिलाफ कार्रवाई का क्या प्रावधान है? ये कार्रवाई हमेशा लगातार चलती रहती है, कंटिन्यूस चलती रहती है, 24 आवर चलती है। जो चाहे ढाबे पे हो चाहे कहीं पर भी अवैध रूप से शराब बेचने का काम, भट्टों पे बनाने का बेचने का काम या गाँवों में बनाने या बेचने का काम जहाँ भी होता है वहाँ लगातार कार्रवाई होती रहती है। अभी कल भी हम लोगों ने कल भी और परसों भी कल इतवार होते हुए कल भी कार्रवाई की गई और कितनी शराब पकड़ी गई उसमें करीब 25 लीटर एक जगह और 50 लीटर एक जगह शराब पकड़ी गई चौबेपुर में। तो सर एक और सर, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं और जगह जगह लिखा हुआ भी मिलता है कि आप दुकान के बाहर शराब न पिएं, लेकिन फिर भी कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो कि वहीं अपने पास ही एक ठेला छोटा सा लगवा दिया, वहीं लोग पीते हैं। बिल्कुल गलत है ये बात। अगर ठेला कोई कहीं बाहर लगा रखा है जी तो वो पहली बात तो हमारे परवी में नहीं आता है। हाँ, वहाँ कोई शराब पी रहा है तो हम उसको वहाँ से हटवा जरूर सकते हैं, लेकिन ठेला ना हमारा कोई बाहर लगा सकता है और ना हम लोगों की मर्जी से लग सकता है जी। ये स्थानीय पुलिस वहाँ की देखेगी, उनको शिकायत की जाए कि यहाँ पर इस तरह से अवैध रूप से ठेले वाले खड़े होते हैं तो वो क्योंकि हमारे परवी में दुकान के अंदर कहीं चीज़ आती है या शराब आती है। सर शिकायत जाने के कितने दिन, मतलब कितने घंटे के अंदर आप लोग एक्शन लेते हैं? ये डिपेंड करता है कि रात के 12 बजे आपने शिकायत की है जी कि अवैध रूप से शराब बिक रही है तो हमको थोड़ा सा टाइम लगता है इकट्ठा करने में, लेकिन दिन में अभी आप बताएंगे अभी हम भेज देंगे। अच्छा, मतलब विदिन मिनट आपका जो है एक्शन हमारे पास स्टाफ मौजूद रहेगा तो हम दिन में भेज देंगे, लेकिन रात में जो है किसी को इकट्ठा करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। धन्यवाद सर।